मक्खन जानते हो? परीक्षित, हम जब पूछ रहे मक्खन जानते हो? प्रताप सिंह, मक्खन जानते हो? मक्खन है, जानते हो क्या होता है? नहीं, तुम मक्खन नहीं जानते। जे लड़कियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, ये नहीं जानती। अब जब जानती नहीं मक्खन तो लले कैसे खवा दे? बहनाओ, रुचि, रुचि तुम जानती हो मक्खन का शिकायत? जानती हो तो हाथ उठा। कोई नहीं जानता। अच्छा, मक्खन बता दो। 51 रुपया हम तुम्हें दिए, मक्खन बताओ। 51 रुपया बहन को हम देंगे, मक्खन बता दो। मोनियो, तुम पढ़ी लिखी बैठी, तुम नहीं जानती मक्खन का अधिकार? बताओ। तुम पढ़ी लिखी हो कि मक्खन नहीं जानती हो तो तुम का पढ़ी हो? कोई बहन, कोई लड़की, कोई बेटी अगर मक्खन जानती हो तो हाथ उठाए। 51 रुपये हमसे ले जाए। कोई नहीं, कोई नहीं है? अच्छा भाइयों, चलो माताएं तो नादान हैं, लेकिन तुम जानते हो मक्खन किसे कहते हैं? 51 रुपया हम तुम्हें ही दे दें। बिल्कुल सही बताई तुमने। 51 रुपया ले जाओ, लियो। अच्छा न लियो, लेकिन आज से वो मक्खन अपने बच्चों को जरूर दो। जानती हो माता, तो दही के ऊपर 2-2 अंगुल मलाई जमते उसे मक्खन कहते हैं। और कौदन खाए के देखियो, बाजरा की रोटी पे धरके या मक्का की रोटी पे धरके, इतना अच्छो लगता है। जब मालूम पता राम आंगन में आई है, ध्यान रखो। तो बहनाओ, तुम अपने बच्चों को मक्खन जरूर दिया करो। मेरे कन्हैया मक्खन खाते थे। मक्खन है, एक बार फिर बता दूं, दही के ऊपर जो 2-2 अंगुल मलाई जमती है उसे मक्खन कहते। देखो अभी भाई ने बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई। इनाम तो नहीं लिए इन्होंने, लेकिन इनाम के लायक काम किया। भाइयों, हीरो ने माखन रोटी खोली है, माखन रोटी खाई और लेट गए। सब लेट गए, बाबा नंदू लेट गए। कन्हैया बलराम बाबा नंद के पैर दबाने लगे। नमस्कार भाई, नमस्कार। एक बात और बताऊं? नमस्ते भाई। वहां से मथुरा दूर न रहे, मथुरा की दीवारें दिखाएं। कन्हैया पैर दाबते हुए कहने लगे, बाबा मथुरा नगरिया बड़ी सुंदर बनी है, जाकि दीवारों की प्रतिभा हमारी आंखें को खींच रही है। और ये मोहम्मदाबाद से कोतवाल साहब ठाकुर जी के चरणों में 201 मुद्राएं अर्पण करके गए हैं। भगवान धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाता रहे। तो बोलवाई 201 रुपया कोतवाल का माने। और ये 151 रुपया सचिन शर्मा होटल वाले गुरुदेव को सम्मान में दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, भगवान कहने लगे, बाबा मथुरा बड़ी सुंदर बनी है,
जबकि दीवार में की प्रतिभा हो आंखन को खींच रही। बाबा नंद बोले अरे लाला हम तुम जंगल यही रहे, गैया बछड़ा चरेबी वाले। और ये 51 रुपया पप्पू भैया पेपर गांव से घोड़ी वाले गुरुदेव को सम्मान मिल रहे हैं 51 मुद्राएं। ये मथुरा नगरिया रहीसन की नगर जहाँ में रहीस लोग रहते हैं। भगवान कन्हैया बोले बाबा मेरो मन कर रहा हूँ मथुरा नगरिया डोल के देखे। बाबा नंद कहने लगे लाला दही के धोके चूना न चाटिए, ये वृंदावन ना जहाँ लड़कियों में नाचत रहो। जे मथुरा यहाँ का शासन बड़ा ही जटिल है और राजा कंसा हीरो का जानी दुश्मन है। तुम ब्रज को लड़ाकू या झोंके का उसे चल तो ना, तूने वृंदावन के धोखे को मथुरा की लड़की से हंसियो दो, राजा कंस इसी बहाने से हीरो को मरवा डालेगा। और बेटा तुम ना जानते हो, बाबा नंद बोले जब मथुरा में रहते हैं गुंडा, गुंडन को देहाती लोगों से अक्सर नफरत होती है, बिना मतलब की लड़ाई करने की उनकी आदत होती है। और ये छोटा सा बालक अर्पित यादव इसी गांव से गुरुदेव भगवान को 201 रुपये सम्मान कर हृदय से धन्यवाद। भाइयों बाबा नंद बोले श्री कल जब दरबार में हाजिरी लिखाने चलेंगे तब मथुरा देख लेना। भगवान बोले लो हमने एक बात की उनने 1000 पकड़ा दी। हम मथुरा देखने जाए हमको नकटी थे हसन ना जाए, न कहो ठगनी थे हमें ना तो चलाओ, फिर अकेले उन्हें जाए। संकीर्ण मदन बलबीर छदामी दामा मनसुका बलराम भैया सब जाएंगे। बाबा नंद समझिए जू नहीं माने। बाबा नंद सब ग्वाला बुराए संकीर्ण मदन बलबीर छदामी दामा मनसुका बलराम इधर आओ, तुम सब बड़े मेरो खाना छोटो। जब मथुरा दिखाए ला भीतर ना घुसियो, बाहरी बार दिखाई लियो और जब निगाह में रखियो न कई और सो मटकन लगे और यही तलवार खटकन लगे और हिरन को लोहू टपकन लगे। ठीक अब जे चले यादवन के छोरा मथुरा देखबे, जो मथुरा में घुसे तो मथुरा बनी। ये समय नंगला तो पानी की धूलियो ना, इतनी सुंदर मथुरा बनी। पुरते मिलती में सगन कुंजे, उन पर बेलन की अबला छाई, बड़ी बड़ी सुंदर सड़कें, तब वृक्ष शोभा दे रहे, उन वृक्षों की बड़ी घनी छाया जहाँ में यात्री लोग विश्राम कर रहे। उन वृक्षों पे मोर पपिया कोयल कबूतर तीतर बोल रहे। अब मनसुका बोलो कन्हैया, कन्हैया चाहे मथुरा नंगरिया तू देख बबुआ, चाहे मथुरा नगरिया तू देख बबुआ, देख बबुआ, अरे देख बबुआ चाहे मथुरा नंगरिया तू देख बबुआ, मथुरा नगरिया तू देख बबुआ, मथुरा नगरिया तू देख बबुआ। बाई गली में जाए रहे और बाई गली में मथुरा की बहू है। बहू हमारे संग गोने को 7-8 महीना भाई नई नई आई, लेकिन बहू में एक जोर था। और ये हमारे माननीय सम्मानित डॉक्टर राकेश यादव जी के नाते एकलव्य गुरुदेव भगवान को 501 रुपये से सम्मान कर रहे हैं। भगवान से ही कामना सद्बुद्धि प्रदान करें। बहू के अंदर एक जोर था। क्या जोर था? जब शाम को दही जमाती थी तो घूंघटे घूंघट में एक गीत गाती थी। कौन सा गीत गाती? बहनाओ का भागवत सुनना नहीं आज सब गीत तुम गाओ करो। बड़ो मीठो गीत, रसगुल्लो तो मीठो। कौन क्या गाती थी? मेरे प्यारे कन्हैया मेरे आंगन में आजा, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बाई समय पर पानी भरने को निकली।
भगवान की दीवानी, घड़ा भर के सर पे रख लिया, रस्सी बगल में लटका ली, घूंघट मार लो। जो कन्हैया की नजर पड़ी, भगवान समझ गए जब मेरी प्रेम की दीवानी है। पीछे खिसकन लगे और बा को घूंघट खोल के पूछी, तुम्हारे पिया को का नाम है? तुम्हारे पिया को का नाम? मुस्करा के गोरी बोली है, हृदय में प्रेम अति बाड़े हैं, घूंघट मेरो छोड़ दे द्वार पे जेठू मेरे छोड़े। घूंघट मेरो छोड़ दे द्वारे पे जेठू मेरे छोड़े। मनसुखा की नजर पड़ी। मनसुख बोले, बलराम भैया, बलराम भैया, बाबा ने कही कहो और सुबातन करियो, जाने जा घूंघट खोल दो। बलराम बोले, श्याम इधर आओ, क्या जरूरत है घूंघट खोलने की? कब वृंदावन समझ रहे हो? कन्हैया बोले, हमने कहूँ ना घूंघट खोलो, बे पूछती थी तुम कहाँ से आए हो, आगे चल। कन्हैया आंगेला हो गया, अरे दैया, बहू की दोनों नन्हे छत बिठाड़ी और जो घूंघट खोलते देखो। एक बात और बता लोगों, जो जितनी नन्हे होती हैं जब तरी वही होती, ये जितनी नन्हे होती हैं भाभी की प्राण की प्यासी होती हैं। ननद व्याकरण से अर्थ लगा, ननद चाहे भाभी पेट काट के दे, चाहे छुपा के दे, चाहे कितनों दे, ननद हमें कछु न दो, हमें कछु न दो, यानी वो कभी भाभी पे खुश न हो। हाय दोनों नन्हे गली में आके बोली, ये हमने सब देख लो, कहाँ के थे तेरे मैके के थे, आ जान दो भैया को, तुम्हारी माँ से मिथौरी न लगवा दे, कटवा दे कटवाए। 8वां महीना गोने को ना भैया आसमान में छेद करने लगी, के आई हो जब टाइम पे आइयो हम पानी भरवे को आई, आ जान दो भैया को जो तुम्हारी खाल करवा के भुसो न भरवा दे। भाभी बोली, अरे पागल, का तेरे पाप पैदा है गो। दोनों नन्हे बोली, भरिए कौन है? ये मथुरा के तो है नहीं, वह काले कलूटे तेरे घूंघट खोलो, तू मुस्कुराई, तेरे मैके के हैं? भाभी तब कहने लगी, का भूल गई मत धाम, वृंदावन के हैं यही कृष्ण और बलराम। जिनकी वीरता सुगरता की तू कहानियां सुनती आई, ये वृंदावन के कृष्ण और बलराम है। मेरी कसम, तेरी कसम। आज दोनों नन्हे बोली, भाभी रोज मेरे संग पानी भरवे को आती, आज चुप कर चली आई, मुँह लाई आती तो इन्हें हमू देख लेती, अब तो इनकी पीठ ही दिखाई देते। भाभी हमें जो बताओ, इनमें कन्हैया कौन है, बलराम कौन है? भाभी कहने लगी, नहीं बताइए। दोनों नन्हे बोली, मेरी अच्छी भाभी बता दी, मेरी अच्छी भाभी कहने लगी, भैया तो और कह लो, नहीं बताइए। दोनों नन्हे बोली, हम भैया तो कछू ना कहिए, हमारी कसम तुम्हारी कसम। भाभी कहने लगी, समझ लो कसम खाइए। और भैया तो इतनी बात कही और उनने हम तो तू कर दी, तो परो नंदो लिबान आई हैं, ऐसी ऐसी बातें कहें जो घर ले जाकर मट्टी को तेल डाल के सुलगाई दे जाओ। कहने लगी ठीक। तो बहना, ये वही वीरवर हैं, जसुदा नंद के दुलारे हैं, पीतम्बर वाले मोहन हैं और दाऊ नीलम्बर वाले। दोनों नन्हे चली गई, बाई गली में जा रहे भगवान, ग्वालियर की टोली में। और ये राघवेंद्र पाल 101 मुद्राएं गुरुदेव को सम्मान में दे रहे हैं, जो नगला समई की बचने वाले। बाई गली में राजा कंस को धोबी, राजा कंस कपड़ा धो के प्रेस करके पोटरी खोपड़ी पे धरे और दारू के नशा में रहे। लड़खड़ात वो आए रहे, पूरी गली में बदबू। अब भगवान कन्हैया बोले, ओ भैया पोटरी वाले, भैया पोटरी वाले आप कौन हो? अब धोबी बोला नशा, तुम लोग हमको जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? भगवान बोले, भैया हम ना जाने, हम तो वृंदावन से आए, मथुरा के मेहमान हैं, आप कौन हैं? धोबी बोला नशा, तुम लोग वृंदावन से आए हो, तुम लोग नहीं जानते मैं राजा कंस का धोबी हूँ। भगवान बोले, बाबा भैया बहुत अच्छे मिले, तुम राजा कंस की धोबी, हम राजा कंस के मेहमान। लेकिन भैया जल्दी में आए, कपड़ा ना सिलवा पाई, 2 दिन के लिए कपड़ा हमें भाड़े पे दे दो,
हम तुम्हें भाड़ा दे देंगे, मेरी दरबार में शोभा हो जाएगी। अब धोबी हंसा, क्या कहा? देखिए संगई हीरों को, जखी अम्मा जसोदा दही बेचते बेचते मथुरा में बूढ़ी हो गई, जबकि बाप ने कमरियां ओढ़ ओढ़ के गैया चराई, उनका बेटा राजा कंस के कपड़ों को कदराना है। आइयो गली खाली कर दो, वरना एक एक को मौत के घाट उतार दो। मनसुखा कान लगो, हो संबोल होश में, नहीं एक ही लट्ठे में खोपड़ो चटक गया, हो संबोल। भगवान बोले तू चुप रहे, तू चुप रहे, मुझे बात कर लेंगे। भैया बातें कैसी कर रहे हो? हम मीठी मीठी बातें कर रहे, तुम जहर उगल रहे हो। क्या कहूँ फ्री की मिल गई? और धोबी बोला फ्री की मिल गई, पीता हूँ अपनी कमाई, पीता तेरे बाप की कमाई नहीं पीता। लो और पी लो। बहुत पी ली, ठर्रा नहीं पीता हूँ विस्की, लेकिन कभी इसकी कभी उसकी। मैं तो समझा था कि वृंदावन में अकल वाले आई रहेंगे, कोई अकल नहीं। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखते हैं गधे ही गधे। गधा हंस रहा, आदमी रो रहा है। मोदी की सरकार में क्या हो रहा है? अरे खेतों पे देखा वो फसली गधा है, और जो ढोलक में बैठा वो असली गधा है। भगवान बोले ज्यादा चढ़ गई, ज्यादा चढ़ गई। 2 उंगलियों का तमाचा धोबी के गाल में मारा, धोबी का सर कट के जमीन पे गिर पड़ा, मर गया धोबी। ये कौन है धोबी? ये बई है जिसने त्रेता युग में मैया सीता को वनवास दिलवाया था। भगवान ने यहां मार दिया। मेरे भाइयों, अब पोटरी खोली तो जंगली हिरन ने जो कपड़ा देखे नहीं राजा के, जो पहनने की अकल हो, उल्टे सीधे पहनने लगे। जामा को पाजामा मान लो, पाजामा जामा बना लिया, सापा की सापी कर दे, रूमाल कमर से बांध लो। कुछ कपड़ों को कोतक में हाथन से काटन छाटन लगे, और कछु हम जैसे गरीब भटक रहे गली मोने बांटन लगे। तो लेके दर्जी आएगा। दर्जी बोला हे श्याम सुंदर, इन कपड़ों का सत्यानाश न करो। लाओ हम पहना दे। जाके बड़े थे बाकी छोटे कर दिए, जाके छोटे तो उसके बड़े कर दिए। दर्जी ने कपड़ा पहना। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, जाओ धन दौलत से फूलो फल। अब राजाओं जैसे कपड़ा पहन के भगवान चले। बाई गली में जाएगा, बाई गली में राजा कंस को धोबी मर गया। आगे जो चले तो 18-20 साल की लड़की आ रही। कैसी थी वो लड़की? भक्तों यही न पूछो। जब ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को रच लिया, वो कूरो करकट बचियो बाबा की बनाई, बना काली कलूटी, शीतल के दाग, सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने उसको सिरजा था। वो 3 जगह से